राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत कैसे किए जाते हैं और मंगलवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, मंगलवार के व्रत हनुमान जी को समर्पित होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के व्रत किए जाते हैं। जब भी आप मंगलवार के व्रत करें तो किसी भी पटड़े पर या चौकी पर लाल रंग का आसन बिछा लें। लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का आसन बिछाकर इस आसन पर हम हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को विराजमान करेंगे। और जब भी हनुमान जी का पूजन करें, श्री रामचंद्र जी का पूजन अवश्य करें। जो मैंने हनुमान जी का फोटो लिया है, इसमें हनुमान जी के सीने में रामचंद्र जी भी हैं, जिनका पूजन मैं यहीं पर कर लूंगी। अगर आपके फोटो में रामचंद्र जी नहीं है तो आप अलग से रामचंद्र जी का फोटो ले सकते हैं। और साथ में ही हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे। जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले दिया जलाया जाता है, क्योंकि दिया हमारे पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो कलावे को इस तरह से 7 बार लपेटते हुए हम जनेऊ बना लेंगे और ये हम वस्त्र स्वरूप समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, हनुमान जी को, रामचंद्र जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, हनुमान जी के लिए और रामचंद्र जी के लिए भी मैं इस तरह से माला बनाकर या जनेऊ बनाकर कलावे की समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। जब भी हनुमान जी का व्रत किया जाता है तो जो ये ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, इससे तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस सिंदूर से हम लोग गणेश जी को तिलक करेंगे, बजरंगबली हनुमान को तिलक करेंगे, श्री रामचंद्र जी को तिलक करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप हनुमान जी का पूजन करें तो रामचंद्र जी का पूजन अवश्य करें। तो यहाँ पर देखिए, हम रामचंद्र जी को तिलक करेंगे और हनुमान जी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित करें। फ्रेंड्स, हनुमान जी का पूजन शाम के समय किया जाता है, क्योंकि सुबह के समय हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पूजन में लीन होते हैं। तो शाम के समय हमें हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। अब हम जल समर्पित करेंगे। तो 1 लोटा शुद्ध जल आप पूजा में जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही आप दक्षिणा समर्पित करें। फ्रेंड्स, दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो हनुमान जी के पूजन में केले का भोग अवश्य समर्पित करें, क्योंकि केला हनुमान जी को अति प्रिय है। फ्रेंड्स, मंगलवार के व्रत में हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। इनका भोग मैं हनुमान जी को समर्पित करूंगी। और जो व्रत करता है वो भी चूरमे के लड्डू से ही व्रत खोलता है। पहले हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, उसके बाद शाम के समय चूरमे के लड्डू खाकर व्रत खोलते हैं। और ये जो चूरमे के लड्डू बनेंगे, इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला जाता है। बगैर नमक की रोटी बनाकर फिर उनका चूरमा बनाया जाता है। हनुमान जी के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इस तरह से हनुमान जी को भोग समर्पित किया जाता है। कुछ लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो देखिए, जो हनुमान जी का ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, उसमें चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति को चोला चढ़ाते हैं। और ये चोला सिर्फ पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाते हैं। महिलाएं बस इस तरह से हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर समर्पित कर देती हैं। अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। अगर फोटो है तो बस आप चरणों में हनुमान जी के थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, ये समर्पित कर दीजिए। और मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि चोला सिर्फ पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती हैं। महिलाएं हनुमान जी का व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, चोला नहीं चढ़ाती हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे, बजरंगबली हनुमान की आरती करेंगे। साथ ही जब भी आप मंगलवार के व्रत करें तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर बजरंगबली हनुमान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से मंगलवार के व्रत का पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद जो जल का लोटा है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो घर में सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो दक्षिणा है, ये आप किसी को भी दान दे सकते हैं। किसी भी लड़के को आप ये दान दे सकते हैं या मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें मंगलवार के व्रत का पूजन करना है। मंगलवार के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, शाम के समय भोजन करते हैं। भोजन में ज्यादातर लोग चूरमा खाते हैं या कोई भी मीठा भोजन आप खा सकते हैं। नमक का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मंगलवार के व्रत में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।
फ्रेंड्स, मंगलवार के व्रत करना बहुत ही सरल होता है और हनुमान जी की पूजन विधि भी बहुत सरल है। बहुत ही सरल तरीके से आप बजरंगबली हनुमान का पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और बजरंगबली हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कलयुग में बजरंगबली हनुमान का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जब भी आप बजरंगबली का पूजन करें तो श्री रामचंद्र जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मंगलवार के व्रत की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंगबली।